बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि सोचने पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ये लाइनें हैं हमारे इंडिया के टाइकून बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की। तो अपने कीमती 5 मिनट साइड में निकाल लो और चलो उनकी थॉट प्रोसेस को ट्रैक करते हैं। वैसे तो अंबानी साहब शुरुआत में बिल्कुल अमीर नहीं थे, तो फिर अपने भाई के साथ प्लानिंग बनाकर निकल गए यमन। वहां पर जाकर सबसे पहले उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया और इसी से रिलेटेड एक किस्सा भी है, चलिए वो पहले सुन लेते हैं। इस किस्से को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस किस्से के बाद आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि इंसान के खाली मन की धरती पर सफलता की सोच का एक अंकुर फूटना जरूरी है, तभी वो सफल हो पाता है। तो जब अंबानी जी पेट्रोल पंप पर तेल भरा करते थे, तब उन्हें इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें यमन की करेंसी को, तो 250 रुपया कुछ मिलता था। और उनके भाई भी उनके साथ काम करते थे और उनके भाई हर चीज में उनको सपोर्ट भी करा करते थे। तो अंबानी जी ने शुरू से ये ठान रखा था कि मुझे अमीर बनना है। तो अगर अमीर बनना है तो दूसरों के यहाँ नौकरी करने से तो बेटा कुछ नहीं होने वाला, खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। उन्हीं पैसों के लिए अंबानी जी वहां नौकरी कर रहे थे। लेकिन कभी कभी पंप के सामने एक 5 स्टार होटल हुआ करता था, वहां जाकर सारे के सारे दिन के वेतन की चाय पीकर आ जाते थे। होटल के अंदर जाकर 2-3 घंटा रुक के 250 रुपए की चाय पीकर आना, ये सब 1-2 दिन के लिए तो समझ में आता है। लेकिन वो तो बार बार जाने लगे, तो एक दिन उनके भाई ने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि तू अपनी सेविंग्स का पैसा जाकर चाय में क्यों उड़ा देता है, सारे के सारे पैसों की चाय क्यों पी के आ जाता है। फिर अंबानी साहब ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो आपको सुनना चाहिए। अंबानी साहब बोले कि 250 रुपए की चाय तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो उस होटल में सिर्फ इसलिए जाता हूँ ताकि जो लोग रोज 250 रुपए की चाय पीने आते हैं, उनके बीच बैठकर एक अनुपम भावना मैं महसूस कर सकूं, और तो और उनके साथ बैठकर मैं उनकी बातें सुन सकूं कि वो बातें क्या करते हैं। और उससे मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा ही मिलती है, और अमीर लोगों की सोच कैसी होती है इसका अनुमान भी लगता है। अमीर लोग चाय पीते वक्त भी अपने काम को आगे बढ़ाने की ही सोच रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भविष्य में आप अमीर बनोगे कि नहीं, ये सिर्फ आज जो आप सोचते हो और जो सोचते हो उसके बारे में जो आप काम करते हो उसी पर निर्भर करता है। यदि अगर आप सिर्फ सोचते हो और काम करने में ढिलाई कर रहे हो तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन थोड़ा और विलम्ब किया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त। अंबानी साहब का तो सिंपल सा फंडा था, उन्होंने शुरू से ही डिसाइड कर रखा था कि भैया बिजनेस ही करना है, और अंत में उन्होंने बिजनेस किया भी। देखिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और अंबानी साहब को भी टाइम लग गया था पैसा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, पूरी निष्ठा से काम किया और अपने सब्र का बांध टूटने नहीं दिया। तो अंत में उनको अपनी मेहनत का फल भी मिला। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आज ही मेहनत करना चाहते हैं और उन्हें फल भी आज ही चाहिए। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं कि अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो आगे पीछे उसका फल तो आपको मिलेगा ही। और गीता में भी यही लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चेष्टा ना कर। तो अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क पूरी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है तो सोच लेना कि ऊपर वाले को आपने अपना कर्जदार बना दिया है, क्योंकि स्वयं नारायण ने ही कहा है कि इंसान अपने कर्मों का फल ही भोगता है। और दोस्तों, ऊपर वाले को कर्ज पसंद नहीं है, वो आपके जीवन काल ही में आपका कर्ज 100 गुना ब्याज के साथ चुकाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, लेकिन उचित समय आने पर ही। तो अब आप लोगों को ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां पर है, तो वो अंबानी साहब के कर्मों का फल है। तो अंबानी साहब का एक और कोट है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। अंबानी साहब कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो आपने 100% अपराध किया है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी इस दुनिया में है जो झुग्गे झोपड़ी से बंगलों तक पहुंचे हैं। तो अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और अपनी कर्म रेखा से अपनी भाग्य रेखा ही बदल दो। तो अंबानी साहब ने पेट्रोल पंप के पश्चात एक कंपनी में नौकरी की, और धीरे धीरे देखते ही देखते कंपनी का मालिक उनके कामों से प्रभावित हो गया, क्योंकि उनका काम जो था वो 100% ईमानदारी और हार्डवर्क और 200% कंपनी के हित में ही था। फिर उन्हें मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, उनकी सैलरी भी बढ़ गई। कुछ सालों वहां काम करने के पश्चात वो वापस इंडिया आ गए और उन पैसों से मसालों और पॉलिस्टर क्लोथ्स का बिजनेस चालू कर दिया। अब उनके पास 15,000 ही थे और उन्होंने सारे के सारे लगा दिया, मतलब अब सब कुछ दाव पे लग चुका है। आर या पार की असमंजस की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदलने की औकात रखता है। धीरे धीरे ये कंपनियां आसमान छूने लगी और अंबानी साहब ने धीरे धीरे पेट्रोलियम और फिर टेलीकॉम में अपना कदम रखा, और आज आप देख ही सकते हैं कि उनकी कंपनी किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अंबानी साहब का एक और कोट भी है कि वे लोग जो सपने देखने की ताकत रखते हैं वे दुनिया बदलने की भी ताकत रखते हैं। सो डोंट लुक एट पास्ट, थिंक अबाउट फ्यूचर एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो जरा भी काम आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर हर रोज देखने को मिलती रहती है, तो अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।